टॉप 10 मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के 10 सबसे करप्ट ममालिक। नंबर 10 लीबिया। दोस्तों, इस्लामी मुल्क लीबिया एक ऐसा मुल्क है जहां कई दहाइयों से एक ही शाही खानदान ने बैठकर न सिर्फ ऊंचे लेवल की करप्शन की है, बल्कि अमेरिका और इसके हवारियों के साथ मिलकर अपने मुल्क और इसकी अवाम का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरब स्प्रिंग के नतीजे में जब कर्नल गद्दाफी की हुकूमत गिराई गई तो अक्सर लोगों को लग रहा था कि अब यहाँ पर हालात बेहतर होंगे, लेकिन पिछले 20 सालों में इस मुल्क में करप्शन कम होने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गद्दाफी की मौत के बाद अब यहाँ पर तमाम अपोजिशन पार्टीज के दरमियान सियासी जंग का माहौल गर्मा गर्म है, जो कि अपने अपने तरीके से यहाँ पर करप्शन करती हैं। इन पार्टीज में ट्रिपोली रेवोल्यूशनरीज, अबू सलीम सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस और नवासी बटालियन सहरे फहरिस्त हैं। गद्दाफी की मौत के बाद जब यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर अपनी एक हुकूमत लगाने की कोशिश की तो इनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि यही अपोजिशन की पार्टी से खुद ही मुल्क के हालात खराब रखती हैं ताकि कोई और आ ना सके। और इन हालात में इस मुल्क में करप्शन कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। नंबर 9 नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, आज की दुनिया में नॉर्थ कोरिया एक आमराना मुमलिकत की बदतरीन मिसाल है, जहां लीबिया की तरह कई दिहाइयों से एक ही खानदान आर्मी की मदद से मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। कोरिया के टूटने के बाद साउथ कोरिया ने अमेरिका की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि नॉर्थ कोरिया ने इंतहाई बेवकूफी के साथ सारी दुनिया से अपने को आइसोलेटेड करते हुए अमेरिका के साथ अजली दुश्मनी कायम कर ली। अब यहाँ पर मईशत का बुरा हाल है, जिसकी वजह से यहाँ पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पूरे जोरों पर है और अवाम के पेट में रोटी भी नहीं जाती। नॉर्थ कोरिया की फौज अवाम को कुचल कर रखती है और किम जोंग युंग और इनके खानदान को यहाँ पर भुट्टो वाला मुकाम हासिल है। नॉर्थ कोरिया फौजी ताकत दिखाकर अपने दुश्मनों को डराकर यूनाइटेड सैंक्शन से दूर रहने की वजह से भी मशहूर है और इसलिए यहाँ पर यूएस एड भी नहीं पहुँच पाती। करप्शन आज इस मुल्क में गवर्नमेंट वर्किंग का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। तमाम बड़े अफसरान कोई भी काम करने की मुंह मांगी रकम वसूल करते हैं और अवाम को मजबूरन ये रकम अदा भी करनी पड़ती है। इस मुल्क में काउंटर फिटिंग यानी कि जालसाजी बहुत ही आम हो चुकी है और यहाँ पर मेडिसिन्स, फूड, शराब और ड्रग्स सभी कुछ बड़े पैमाने पर जाली मिलते हैं। करप्शन की वजह से इस मुल्क में ड्रग ट्रैफिकिंग यानी कि मंशियात फरोशी बहुत आम है। हालांकि इस मुल्क में इस गंदे धंधे की सजाए मौत है, लेकिन फिर भी ये काम यहाँ पर खूब चल रहा है। नंबर 8 अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको हर तरह के जंगजुओं ने बर्बाद और तबाह कर दिया और इसको द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी कि बड़ी बड़ी सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर आजम से लेकर आज तक बहुत से ताकतवर लोगों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश जरूर की है, मगर आखिरकार सभी को यहाँ से भागना पड़ा है। नतीजे के तौर पर आज यहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी ना होने के बराबर है और करप्शन आम है। तालिबान हो या अमेरिका की लगाई भी कोई हामद कर जाएगी गवर्नमेंट, यहाँ जो भी ताकत में आया इसने यूएस और यूनाइटेड नेशन से पैसे लेकर अपनी ही जेबें भरने की कोशिश की है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज यहाँ करप्शन की एक बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद यूएस मिलिट्री एड है। अमेरिका ने पिछली कई दिहाइयों से दुनिया के इस हिस्से में कब्जा किया हुआ था और यहाँ पर बहुत सा पैसा अमेरिकी फौज के नाम पर आता था, मगर ये पैसा कहाँ जाता था इस बात पर कोई नजर नहीं रखता था। दुनिया के दूसरे ममालिक ने भी अफगानिस्तान में अमल लाने के लिए जो पैसा लगाया वो यहाँ के सियासी और जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए लगाया था, ताकि यहाँ के हुक्मरान आवाम की सही तरह से तर्जुमानी कर सके। इसके बावजूद ये पैसा मनशियात की काश्तकारी में तालिबान की फंडिंग में लगता रहा, क्योंकि आज भी दुनिया की ताकतें यहाँ रहने वाले जंगजुओं को कंट्रोल करने की कोशिश में ही हैं, जिसकी वजह से तालिबान की बहुत सी टीम्स बन चुकी हैं जो कि अक्सर एक दूसरे से ही लड़ती रहती हैं। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर आज तक जो भी पैसा लगाया है इसमें से 60% से ज्यादा पैसा टेररिस्ट यानी कि दहशत गर्दों, क्रिमिनल्स और करप्ट अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जेब में ही जाता रहा है। एक यूएस एड ऑफिशियल के मुताबिक इन्होंने बैड गाइज का इस्तेमाल करते हुए बैडर गाइज को मारने का प्रोग्राम बनाया था और ये सोच कर के बाद में हम इन बैड गाइज को भी मार देंगे, मगर ऐसा करने से पहले ही तालिबान ने अपनी ताकत दिखाते हुए अमेरिकी फौज को जूते मारकर यहाँ से भगा दिया। नंबर 7 इक्वेटोरियल गिनिया। दोस्तों, अफ्रीका के इस छोटे से मुल्क में करप्शन का मसला इस हद तक बढ़ चुका है कि ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इन लोगों ने करप्शन को बाकायदा एक आर्ट बना लिया है। यहाँ पर करप्शन की बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर से तेल निकल आया था और वैसे तो हम तवक्को यही रखते हैं कि जहाँ
से तेल निकल आए वो मुल्क अरबों की तरह बहुत अमीर हो जाता है, मगर यहाँ पर करप्शन की वजह से सब कुछ उलट हो गया और आज यहाँ पर हालात तेल निकलने के बाद और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। आज से 20 साल पहले जब यहाँ से तेल निकला तो ये लोग खुद को अमीर कहने लगे, मगर जब तेल निकलने पर इन्होंने अपनी जेब से ही इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की तो यहाँ पर करप्शन का भी आगाज हो गया। इस मुल्क में फाइनेंशियल करप्शन की बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मोटरवेज और 7 स्टार होटल्स पर गरीब आवाम की जेब से पैसा लगाना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट के करप्ट ऑफिशियल्स जरूरत से ज्यादा पैसा लेकर यहाँ पर काम करना शुरू हो गए और जो पैसे एक्स्ट्रा होते वो अपनी जेब में डाल लेते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे मुल्क में 85 लाख की एक लग्जरियस गाड़ी में गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठकर मंडी में सब्जी का रेट पता करने आता है। सबसे गजब की बात यह है कि इससे नुकसान गरीबों का होता है ना कि अमीरों का, और अफ्रीका पहले ही दुनिया का सबसे गरीब बर्रे आज़म है। इस मुल्क में गुर्बत और मुआशी बदहाली का ये हाल है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाने की परसेंटेज, लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों का शरह तनासुब, स्कूल एनरोलमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेशो तेल निकलने के बाद पहले से ज्यादा गिर गए हैं ना कि बढ़ गए हो। इस मुल्क का तेल भी अगले 15 सालों में खत्म हो जाएगा और इसके लिए इनको आज ही एक बेहतरीन प्लान की जरूरत है। नंबर 6, सूडान। दोस्तों हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर सूडान आता है, जो कि अफ्रीका का ही एक गरीब इस्लामी मुल्क है जो कि दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी ममालिक में शुमार होता है। सूडान एक ऐसा मुल्क है जहाँ न सिर्फ करप्शन आपके सिस्टम में शामिल है बल्कि यहाँ पर करप्शन ही असल सिस्टम बन चुका है। सूडान के लीडरान और बरतानवी हुक्मरानों ने इस मुल्क के सिस्टम में करप्शन फैलाने में एक अहम किरदार अदा किया है। ये मुल्क दुनिया के इन ममालिक में से शामिल है जहाँ पर फौज ने बैठकर कई सालों तक मुल्क को खाया है। साल 1989 से लेकर 2019 तक यहाँ के फौजी हुक्मरान उमर अल बशीर ने अपनी फौज के साथ मिलकर मार्शल्ला लगाकर हुकूमत की है और आज यहाँ पर करप्शन की ही जुबान बोली जाती है। इन 30 सालों में इसने 3 बार खुद इलेक्शन करवाकर तीनों बार खुद को ही जितवाया है। इस मुल्क की अपोजिशन पार्टीज ने इन इलेक्शनों का हमेशा ही बायकॉट किया है। प्रेसिडेंट अल बशीर ने इस मुल्क की फौज और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर खूब करप्शन की और मनी लॉन्ड्रिंग की और फौजी गुंडागर्दी की आला मिसाल भी कायम की। इस वजह से आज इस मुल्क में आपको कोई भी सर्विस किसी की जेब गर्म किए बगैर नहीं मिलती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 70% लोगों ने यह बताया है कि अपना कोई भी काम करवाने के लिए या गवर्नमेंट से अपनी जान छुड़ाने के लिए इनको किसी न किसी शक्ल में रिश्वत जरूर देना पड़ती है। साल 2018 में मुसलसल धरनों के बाद उमर अल बशीर को निकाल दिया गया और इस अजीम मुजरिम को 2 साल की सजा भी सुनाई गई, जिससे आपको यहाँ के लीगल सिस्टम का भी कुछ अंदाजा हो जाएगा। नंबर 5, वेनेजुएला। दोस्तों सियासी रेवोल्यूशन और मुख्तलिफ कू की वजह से वेनेजुएला अक्सर ही खबरों का हिस्सा बनता रहता है। ये मुल्क एक सख्त फौज के ज़ेर साया है जहाँ पर सियासी और जमहूरी हुकूमत दम तोड़ चुकी है। निकोलस मोडारो पिछले 10 सालों से सूडान की तरह एक फौज की मदद से सियासी हुकूमत चला रहे हैं, जिनके आने के बाद इस मुल्क में महंगाई और गुर्बत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने गवर्नमेंट की ताकत का भी नाजायज फायदा उठाया है और अपने मुखालफिन और प्रेस पर भी पाबंदियां लगाई हैं, जिसके नतीजे में वेनेजुएला जो कि कभी साउथ अमेरिका का सबसे खुशहाल मुल्क हुआ करता था, आज जुराइम और करप्शन की जन्नत बन चुका है। इस मुल्क के वुज़रा ने खास तौर पर ब्लैक मार्केट से करेंसी सस्ते दामों उठाकर इसको महंगे दामों बेचकर अपनी जेबें गर्म की हैं और अपने मुल्क को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ साथ माडूरो को जब अपोजिशन की बढ़ती हुई ताकत नजर आने लगी तो इसने मुल्क का आईन ही तब्दील करवा कर सारे इख्तियारात अपनी जेब में डालिए कि बेटा अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है। नंबर 4, यमन। दोस्तों हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क यमन का सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी बड़ी वजह यहाँ की सियासी पार्टियों का रोज रोज में आपस में झगड़ना है। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूकी पामाली भी यमन में ही हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर करप्शन के जरिए यहाँ पर जमीन यानी कि लैंड सेल्स भी बहुत ही कम दामों में की गई और आवाम के सामने ये सच कभी नहीं लाया गया। इसी तरह यहाँ पर निकलने वाला तेल भी दूसरे ममालिक को बहुत ही कम दामों पर फरोख्त किया गया और आज यहाँ हर काम करप्शन के बगैर नहीं होता। अमेरिका में मौजूद एक थिंक टैंक द कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के मुताबिक इस मुल्क में करप्शन यहाँ पर मौजूद अल-कायदा से भी ज्यादा बड़ी बुरी बला है। जब यहाँ पर कहत और खुशहाली हुई तो यूनाइटेड नेशन ने इमदादी कार्रवाई शुरू की और इसमें भी करप्शन की गई, जिसके नतीजे में यूनाइटेड नेशंस आज इस इलाके में अपनी एक्टिविटी का मुआयना भी कर रहा है। यहाँ पर मौजूद हुती रेबल्स फोर्सेस यानी कि बागी हुती कबाइल और करप्ट यूनाइटेड नेशंस के अपने ऑफिशियल्स ने मिलकर इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर डाला है। पिछले 10 सालों में खास तौर पर बागी हुतियों की वजह से इस मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि रहने सहने का तर्ज जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसलिए जब तक यहाँ पर ये मौजूद सिविल वॉर खत्म नहीं
नहीं हो जाती, यहाँ पर हालात बद से बदतरीन ही होते जाएंगे। नंबर 3, सीरिया। दोस्तों दुनिया के सबसे करप्ट ममालिक की लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पर सीरिया यानी कि शाम का नाम आता है। दोस्तों शाम में आज करप्शन इतनी ज्यादा है कि आज ये एक फेल्ड स्टेट कहलाया जाता है। मुसलसल अंदरूनी जंगों और हुकूमत का फौज पर कंट्रोल और हाई लेवल करप्शन की वजह से ये मुल्क आज शदीद मुआशी बदहाली का शिकार है। इस मुल्क में करप्शन का एक बड़ा जिम्मेदार रामी मखलूफ को कहा जाता है, जो कि खरबपति बिजनेसमैन है और शाम के सदर बशारुल असद के कजन भी हैं। इन दोनों कजनों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को सहारा देकर मुल्क शाम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका सबसे बड़ा सबूत इन दोनों के खानदानों का रईसाना लाइफ स्टाइल है। और इनकी तस्वीरें देखी जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिल गेट्स का बच्चा अपना बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में मजे ले रहा हो। मखलूफ के बारे में कहा जाता है कि वो शाम की मईशत का 60% हिस्सा कंट्रोल करता है और इस वजह से वो इस मुल्क के असूलों को भी डिक्टेट करता है। शाम के हालात इस हद तक बुरे हैं कि अगर आप सुबह अपना कोई काम करवाने के लिए निकले हैं और आपने करप्शन में मखलूफ को इनका हिस्सा ना दिया तो शाम तक आपके घर सीरियन इंटेलिजेंस की टीमें पहुंच जाती हैं। शाम की हुकूमत और गवर्नमेंट सिस्टम दोनों ही गुंडागर्दी और नेपोटिज्म की आला मिसाल बन चुके हैं। शाम में होने वाली जंगों के खत्म होने पर जब मुजाहिदीन ने जलाओ घिराव किया तो बशारुल असद को एक झूठा और चोर कहा गया। जब इस आदमी को अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आई तो इसने एंटी करप्शन ड्राइव के तहत बहुत से लोगों के एसेट्स हथिया लिए, जिसमें इसका कजन माकूफ भी शामिल था। नंबर 2, साउथ सुडान। दोस्तों साउथ सुडान पहले सुडान मुल्क का ही एक हिस्सा था, जो कि आज से 10 साल पहले ही आजाद हुआ है। इसके बावजूद यहाँ पर रिश्वत, सिफारिश और करप्शन के नासूर ने इस नौजायदा मुल्क की कमर ही तोड़ दी है और शदीद जंगों की वजह से यहाँ पर मईशत भी बर्बाद है। यहाँ हुकूमत के तमाम हिस्सों में एक्सपेंसिव गिफ्ट्स यानी कि महंगे तोहफे देने का आम रिवाज है और कोई भी नया बिजनेस शराफत से करना नामुमकिन समझा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन ऑयल इंडस्ट्री में है, जहाँ आप ये भी मालूम नहीं कर सकते कि कौन सा पैसा किसकी जेब में जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यहाँ के अफसरान के साथ मिलकर हर तरह का मुकमका करके यहाँ से तेल खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की अवाम और मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचता है। यहाँ पर अक्सर काम में करप्शन फौज की मदद से ही की जाती है और अगर अवाम रास्ते में आए तो इनको हटाने के लिए इन पर गोली चलाने से भी बिल्कुल दरेग नहीं किया जाता। यहाँ पर एंटी करप्शन सिस्टम इतना कमजोर है कि अदालतें हुकूमत के असर में आकर करप्ट अफसरान पर बिल्कुल भी हाथ नहीं डालती, जिससे यहाँ पर मौजूद अदालतों के बारे में भी पता चलता है कि वो कितनी कमजोर है। नंबर 1, सोमालिया। दोस्तों दुनिया के सबसे करप्ट ममालिक की लिस्ट में नंबर 1 पे सोमालिया आता है। दोस्तों सुडान और शाम की तरह सोमालिया भी एक ऐसा मुल्क है जहां साल की जंगों की वजह से मुल्क का सिस्टम तबाह हो चुका है और करप्शन हर जगह फैल चुकी है। 1986 से लेकर 1992 तक यहाँ एक खूनरेज जंग हुई थी, जिसके बाद ये मुल्क अभी तक तबाही का शिकार है। इस जंग के बाद यहाँ पर मुल्क को बचाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, मगर बुरी तरह नाकाम हुई। यहाँ पर मीडिया फ्रीडम यानी कि सहाफियों को आजादी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से दुनिया को यहाँ पर होने वाली बुराइयों के बारे में पता भी नहीं चलता। जंग खत्म होने के बाद से लेकर आज तक यहाँ पर सैकड़ों सहाफियों को सच बोलने की वजह से कत्ल किया जा चुका है और इसलिए यहाँ पर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हर सूरत सजा दी जाती है। इस करप्शन की वजह से ही इस हुकूमत के खिलाफ अल शबाब टेररिस्ट ग्रुप भी सर उठा चुका है और इन्होंने हुकूमत से एक बड़ा हिस्सा भी छीन लिया है। सोमालिया में करप्शन का ये हाल है कि यहाँ की हुकूमत और अल शबाब ग्रुप दोनों में ही आज ये मुकाबला जारी है कि गरीब आवाम से कौन ज्यादा टैक्स जमा करेगा। सोमालिया के लोग गन पॉइंट पर इन दो पार्टीज को टैक्स देते हैं और इसका फायदा इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता और इसलिए दुनिया के सबसे करप्ट ममालिक में सोमालिया यानी कि ये गरीब अफ्रीकी मुल्क बिलाशुबा नंबर 1 पर आता है। दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें।